प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 15 मुहावरे। अंगूठा दिखाना, 9 दो 11 होना, दांतों तले उंगली दबाना। ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे शब्दों का सीधा अर्थ वह नहीं है जो बताया गया है। इन शब्दों के विशेष अर्थ इस प्रकार है। अंगूठा दिखाना, मना कर देना। 9 दो 11 होना, भाग जाना। दांतों तले उंगली दबाना, चकित। जिन वाक्यांशों का अर्थ शाब्दिक न होकर कुछ विशेष होता है उन्हें मुहावरा कहा जाता है। मुहावरे पूरा वाक्य नहीं होते हैं, ये वाक्य का अंश वाक्यांश होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं बल्कि वाक्य के साथ ही होता है। मुहावरों का प्रयोग करने से भाषा सुंदर, रोचक एवं प्रभावशाली बनती है। कुछ उदाहरण: आंख लगना, सो जाना। वाक्य प्रयोग में इतना थका हुआ था कि लेटते ही आंख लग गए। अंधे की लाठी इकलौता सहारा हुई। वाक्य प्रयोग है: अपने बूढ़े माँ बाप के लिए दिनेश ही अंधे की लाठी है। आंखों का तारा बहुत प्यारा। वाक्य प्रयोग: हामिद अपनी दादी की आंखों का तारा था। आसमान से पर उठाना, बहुत शोर करना। अध्यापक के जाते ही कक्षा के बच्चों ने आसमान से पर उठा लिए। आपे से बाहर होना, बहुत गुस्सा करना। राधा की बात सुनते ही उसकी माँ आपे से बाहर हो गई। आकाश पाताल एक करना, बहुत कोशिश करना। पुलिस ने बच्चे की तलाश में आकाश पाताल एक कर दिया। आग में घी डालना, गुस्से को और बढ़ाना। एक तो रमेश इतनी देर से घर आया, ऊपर से उसके झूठ बोलने ने आग में घी डाल दिया। नमक मिर्च लगाना, झूठ बोलकर भड़काना। कुछ लोग मालिक को खुश करने के लिए दूसरों की कमी को नमक मिर्च लगाकर बताते हैं। टेढ़ी खीर होना, कठिन कार्य होना। पूरे विद्यालय में प्रथम स्थान लाना बहुत टेढ़ी खीर है। तलवे चाटना, खुशामद करना। कुछ लोग अपने मतलब के लिए दूसरों के तलवे चाटने में माहिर होते हैं। कलेजे पर सांप लौटना, जलन होना। शाम की नौकरी लगने की बात सुनकर राजन के कलेजे पर सांप लौटने लगी। दाल में काला होना, शक होना। देवेश ने आज पैसे लौटाने का वादा किया था, परंतु जब उसने फोन नहीं उठाया तो समझो दाल में कुछ काला है। खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। वाक्य प्रयोग: गरीब लोगों को अपना पेट भरने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। जनेब पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। एक तो बेचारे केशव की मां मर गई, उस पर पिता की बीमारी की याद दिलाकर लोग जले पर नमक छिड़कने लगे। आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। मुंबई में आसमान से बातें करती कई इमारतें हैं। तो इस पाठ में हमने जाना जो वाक्यांश शब्दों से हटकर कुछ विशेष अर्थ देते हैं उन्हें मुहावरे कहते हैं। मुहावरे वाक्यांश होते हैं, अतः इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर, रोचक एवं प्रभावशाली बनती है। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।